संगत जी, आपका स्वागत है गुरुजी के चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। उससे पहले मंत्र जप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ कि आज जो टेलीपैथी से गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं मैसेज पढ़ रही, ऐसे भी मुझे पता तो चल ही गया था कल के 2 दिन में मेरे हस्बैंड को बुलाकर जो लोग ने हमारा एक्चुअली त्योहार था 14 तारीख को, तो 13 तारीख को शाम को बुलाकर हमारे दुश्मनों ने उन्हें थोड़ा शराब पिला दिया। मुझे पता चल गया कि कोई बड़ा वशीकरण हो रहा है या तो ब्लैक मैजिक, कुछ हमारा घर तोड़ने के लिए तो पीछे पड़े 24 ईयर्स से यही काम कर रहे। लेकिन तब से शायद गुरुजी कहते हैं मैंने तेरा हाथ पकड़ा था, सर पे हाथ था। सच में ऐसा था नहीं तो मैं कितनी मौत मरती, क्योंकि इतना ब्लैक मैजिक तो अभी भी उनसे सहन नहीं होता है। और उन्होंने बुला लिया और हमारे तो गुलामी ही करता है। तो गया, पी के आया, तभी कुछ नहीं हुआ। सेकंड डे हमारा ये फेस्टिवल था, वो गुरु की कृपा से ठीक ठाक चला गया। और उसके बाद तीसरे दिन ये जो हमारा दुश्मन है ना, उसके बेटा ने बहू सब चीजें लेके आए, नाश्ता वगैरह। तो जैसे ही घर पे एंट्री हुआ ना, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। जैसे वो लोग एंट्री हुए, नेगेटिव एनर्जी 2 साल के बाद आए। मैं भी सोच में गिर गई कि ये बेशरम लोग क्यों आए। मतलब नहीं हम कांटेक्ट करना चाहते, बुलाना मैं घर पे नहीं चाहती, फिर भी उठा उठा के आते। तो घर पे ऐसा चीज लेके आए। तभी जैसे वो आके बैठे, मैंने हाथ में नहीं लिया, क्योंकि मैं हाथ में जो 1-2 बार सब लेती थी तो मेरा हाथ टूट जाता था। मतलब बहुत सीवियर पेन हो जाता था, तो मुझे पता चल जाता नेगेटिव एनर्जी। तो मैंने हाथ पे नहीं लिया, मैंने बोला हाँ मार रख दो ऐसा। तो उन्होंने टेबल, फिर मैंने बोला क्यों लाते हो ये सब, हमारे घर में कोई बच्चा तो है नहीं, आप लोग आते हो ही काफी है। क्योंकि दुश्मन भी घर पे आए तो वेलकम करना चाहिए, ये हमारा पेरेंट्स ने हमें सिखाया है। तो वेलकम किया, बिठाया। क्योंकि मेरे पति के लोग थे, तो पति तो इतना एक्साइटिंग मूड में था, वो ले ये ले, ये खिला वो खिला। लेकिन मुझे तो पता था कुछ गड़बड़ तो है, क्योंकि वो आके बैठे, वहां से मेरा पैर का जो पूरा पैर सिवियर पेन, तलवा पंजा तक सिवियर पेन, यानी अनबेरेबल पेन। मैं ऐसे कंट्रोल में रही 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 कैसे तैसे। वो तो बैठे 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 1.5 घंटे तक बैठे। उनको जो उनका काम करना था, रखना था, वो ये लड़का फोटोग्राफी ले रहा था, वैसा सब कर रहा था। पता नहीं, मैंने बोला तू कुछ भी कर, मेरे गुरु मेरे साथ है, मेरे घर पे विराजमान है, फिर मैं क्यों डरूं तेरे। मैंने गुरुजी से कह दिया था कि गुरुजी मेरा रक्षा करना, और मंत्र जाप भी मन में चल रहा था। फिर डरी तो थी, लेकिन क्योंकि जब वार गुरुजी बचा लेते, लेकिन जो कष्ट जो पीड़ा हमको सहना पड़ता है, वो पीड़ा बहुत, कल भी पैर में ऐसा दर्द। क्योंकि गुरुजी भी क्या कर सकते, बहुत कष्ट हमारा होता है, तो हमें ऐसे छोटे मोटे करके वो निकाल भी लेते। तो मैं फिर जैसे तैसे 11 o'clock रात का हो गया, ये लोग निकल गए, मैं जाके सो गई। मेरे घर तो पूरा नेगेटिविटी से भरा था। घर में वो गिरा, ये गिरा, वो गिरा, फिर सब साफ सफाई आधा किया, क्योंकि मेरे को भी पेन की वजह से मेरे हालत खराब थी।
और हमारी जो मेड है ना, वो तो इतनी मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरा जो समझो मेरे को मैं पेमेंट करती हूँ और मुझे आराम से मतलब बैठना चाहिए उस जगह में, वो भी मुझे परेशान करती है। हमेशा आती है, उसको यहाँ यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इधर करना है, उधर करना है, छुट्टी चाहिए, आधा दिन चाहिए, 2 घंटा भरेगी। तो सुबह फ़ोन में कहती है कि मैं तो विसर्जन के लिए जा, और मैंने सब सुना तो मुझे इतना डर लगा ना कि क्या करूँ? हम जिनसे सैकड़ों दूर रहते हैं ना, वो घुस-घुस के आते हैं। मेरा हस्बैंड को तो इतना बेचारा पता नहीं क्या उनकी हालत होने वाली है, मुझे कुछ पता नहीं। मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया है। गुरुपा ने जो कि वॉमिटिंग करवाया, लूज़ मोशन करवाया, सब करवा के झाड़-झाड़ के ठीक कर देते। लेकिन फिर भी ये लोग बुला-बुला के पिलाते। मैंने तो गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया, जो करना है आप करो, उनको वापस दे दो। हम दोनों का पता नहीं क्या ग्रह है। हम दोनों को मिलने ही नहीं देते, मतलब ऑपोज़िट कर देते, ऐसे पिलाते रहे तो डाइवोर्स ही होगा ना, और क्या होगा। तो वो उनका बिहेवियर इतना अच्छा हमारा बनने लगा था ना गुरुपा के आने के बाद। और अभी गुरुपा भी देख ही रहे, गुरुपा ने मुझे बोला छोड़ तू आगे बढ़, कहाँ से या छोड़ के मैं आगे बढ़ूँ। मैं छोड़ के आगे बढ़ रही हूँ, लोग फिर बुला के पिलाते, मार पड़ते, और वो हमारा फिर हस्बैंड वाइफ का लड़ाई। फिर अगर उन लोग ने फिर देखा इनका टूटा नहीं, फिर आते। कोई ना कोई बहाने कुछ न कुछ करके, मैंने बोला ड्राइवर तक को खरीद के रख के भी बाहर किया, ड्राइवर भी पकड़ा गया। ये सब मेरी मेरी बुद्धि या मैं होशियार हूँ इसलिए नहीं सब होता है। मेरे सर पे शिव जी का हाथ है, इसलिए वो मुझे सब इंडिकेट कर देते कि देखो ये गलत हो रहा है, ये यहाँ ऐसा हुआ, तो मैं उनको पकड़ लेती हूँ। तो उसमें काफ़ी हद तक बची, लेकिन वो घर पे बुला के जो शराब पिलाते हैं ना, और सब वशीकरण और गंदी-गंदी चीज़ें पता नहीं क्या-क्या करते हैं ना, प बहुत मेरा मतलब मुझे सच में दया भी आता है कि हस्बैंड को तो मेरे से बहुत प्यार है, लेकिन हाँ, उनका प्यार जताने ही नहीं देते ये लोग। वो तो मैं जब उनको देखती हूँ ना, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि इनकी भी गलती नहीं है, क्या करें? लेकिन फिर भी मैं, हाँ, गुरुजी कहते हैं आगे बढ़ो, लेकिन अभी तो मैं गुरुजी ऐसा कहती हूँ कि अब गुरुजी आगे नहीं बढ़ना है, इनका जो भी सजा है, अब उनको हाथों हाथ आप दो, उनको भी पता चले किसी का पति, प्यार सब ऐसा छीन के खराब करने में आप कितने बच्चों को बचाएँगे। अगर इतनी ही पीछे पड़े, 24 साल से पीछे पड़े, शादी करके तब से ताना मार रहे, तो फिर अब तो हद हो गया ना। मैं सच बोलूँ, मैं कुछ जवाब नहीं देती थी, मुँह बंद करके मैंने सहन किया है, मेरे गुरुपा को पता है। अब मेरे सहन शक्ति खत्म हो गई है गुरुजी, खत्म हो गई है। अब मुझ में सहन शक्ति नहीं है, मैंने काफ़ी हद तक सहन कर लिया है। ये अभी जो 2 दिन पहले की बातें बता रही हूँ, अब बहुत हो गया गुरुजी, बहुत ज़्यादा हो गया, अब नहीं। अब आपको उनको सबक सिखाना ही पड़ेगा कि तेरे इतने गुरुजी ने उनको एक बार तो सिखाया, उनकी आँख मतलब खत्म होते-होते रह गए, फटाफट एकदम अंधा हो जैसा हो गया एक आँख। फिर भागे, फिर पता नहीं क्या किया, पता नहीं गुरुजी ने झटका दिया होगा, तो ठीक ऑपरेशन हो गया, लेकिन अभी भी वो मतलब वो वाला, हाँ, सनग्लास पहन के ही घूमता है। लेकिन अभी गुरुजी का मेरे को दूसरा मैसेज आया, सत्संग आया, उसमें मैंने आज ओपन किया दोपहर में, तो उसमें लिखा है कि तेरी आँख में बड़ी-सी बीमारी लगने वाली है, जो कि लोग ये करते हैं, ब्लैक मैजिक ही है। तो गुरुजी ने बोला मेरे जल प्रसाद से तू 2 टाइम आँखों में डाला कर और मंत्र जाप करया कर, मैं देख लूँगा। तो वहाँ भी वो आ गए बचाने, तो वो भी 40 दिन ऐसा करना ही है। तो ऐसे कौन करता है? किसके लिए करेगा? ₹1 हमारा खर्चा नहीं है, सिर्फ़ सत्संग सुनना है, शेयर करना, और ऐसा नहीं कि वो हमारे लिए जो भी कहते हैं वो गलत है। वो जो भी कहते हैं ना, वो हमको, मुझे तो पहले से इंडिकेट होने ही लगता है, जैसे 1 वीक पहले ही मुझे आँखों का मुझे पता चल गया मेरे आँख में कुछ होने वाला है। क्योंकि आँख के अंदर में अजीब-अजीब फूल जाता है, ब्लैकनेस गिर जाता था। रात को सो के होता, तो मुझे भी पता है ब्लैक मैजिक हो रहा है। पहले बीच में तो मैं चंदन प्रसाद लगा के सोती थी आँखों के नीचे, तो कि जो कि गुरुजी कहते थे। अभी जल प्रसाद का आया, तो वो भी मैं करूँगी। तो अभी करना तो पड़ेगा ही, आँख है, आँख तो चाहिए इंसान को।
बड़ा सा रोग कष्ट आने वाला है। तो मैं संभा गुरुजी सब सँभाल लेंगे। गुरुजी का हाथ है, गुरुजी का साथ है, गुरुजी घर पे विराजमान है। गुरुजी ने कहा मैं तेरे घर पे कल ही पूरा रक्षा कवच कर दिया है। तुझे और तेरे परिवार का बाल भी बाका नहीं होने दूँगा। इन लोगों को मैं देख लूँगा। रातों का नींद मैंने खराब कर दिया, पूरा उल्टा कर दिया। ऐसा सब मेरे को मैसेज तो आया है। पता नहीं गुरुजी अब उनकी गुरुजी का जादू और खेल तो अलग ही है। हम सोचते हैं दूसरे, गुरुजी करते हैं दूसरे। अब क्या है, लेकिन सच में मैं तो उनका कुछ खराब इच्छती नहीं थी, कुछ भी खराब हो ऐसा सोचती नहीं थी। मैं हमेशा ऐसा कहती थी इनको सद्बुद्धि दो। लेकिन अब तो हद हो गई, पानी भर गया, मैं डूब गई, मुझसे अब नहीं होता श्वास लेना। अब एक इंसान, एक औरत अकेली और चारों बाजू दुश्मन, कहाँ से? जितने गुरुजी मुझे बचाएँगे। गुरुजी आप मेरे साथ हो, अब बचाते हो सब सही है, लेकिन अब एक कष्ट क्या है ना शारीरिक, ये इनको भी पता चलना चाहिए गुरुजी प्लीज़। अभी बहुत हो गया गुरुजी, आप सुन रहे हो मुझे पता है, आप अंग-संग हो, सामने हो, फ़ोटो में रहते हो, दिल में रहते हो। बस आपका साथ चाहिए मुझे, बस इनको अब सबक सिखाओ गुरुजी, किसी को परेशान करने का सगा ब्लड को गंदगी पिला-पिला के बीवी के खिलाफ करना, बच्चों के खिलाफ करना। ज़िंदगी भर मैंने अपना मुँह बंद रख के गुलामों की तरह जी हूँ, क्योंकि घर ना टूटे, बच्चे का भविष्य अच्छा बने, बच्चों ने क्या पाप किया है, तो उनको हम छोड़ के जाएँ। उनके लिए आत्महत्या करने का सोचा था सब बार, लेकिन वो सब मैंने बच्चों के लिए सब त्याग सह के अभी भी देखो ऐसे आज सितंबर कितना आज 17 के 18 है ना, लेकिन फिर भी अभी भी नहीं छोड़ रहे, तो फिर अब तो हद हो गया ना। अब तो मुझे भी आगे शांति का लाइफ चाहिए। अब बहू आएगी, उनको भी शांति चाहिए। कहीं घर से कितनी सपने सजा के आती है लड़कियाँ कि मेरे पति के साथ में हम लोग ने जो मैंने भी सपने सजाए थे, लेकिन मेरे को पूरा ऑपोज़िट फैमिली मिल गया। अभी मैं चाहती हूँ जो मुझे नहीं मिला, अभी बहू परेशानी ना हो इस खानदान में आके। उससे पहले गुरुजी सब बचा के फिर बाद में ही मेरे बच्चे की शादी करवाना। नहीं तो वो लड़की का भी सपने टूट जाएँगे। मेरे तो जो टूटे मैं किसी और का तोड़ना नहीं चाहती हूँ। गुरुजी प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अब तो आप जो भी हो सँभाल लो। अभी मैं इनका मार नहीं खा सकती गुरुजी, अभी मार नहीं खा सकती। मेरे पति को भी सँभाल लो, उनके पेट में जो भी गंदगी डाला है, आप चाहो तो सब निकाल सकते हो। प्लीज़ गुरुजी आपके मैं आपसे माँग नहीं रही हूँ, मानती हूँ और कहती हूँ कि बहुत गंदा हो चुका है अभी। मेरे सत्संग में ये कहना हो तो बहुत कुछ है और रोज़ करना है सत्संग। जब-जब मुझे ऐसा इच्छा हो जाए मैं सत्संग करती ही रहूँगी, गुरुजी को पता है। मैं खाली मॉर्निंग का सत्संग नहीं कर पाती हूँ क्योंकि हस्बैंड होता है और वो इसमें सब मानते नहीं है, क्योंकि मैं दरगाह, मंदिर वहाँ यहाँ सब जाती थी पंडितों के पास तो हाँ, प्राची जी, वो जो मेरा इनकम्प्लीट रह गया है ना, वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ यहाँ पर। वो पता नहीं कैसे इनकम्प्लीट हो गया। मैं मैंने उसमें कहा है ना कि मैं बहुत कम बातें करती थी। अभी तो क्या है कि हमारे बच्चे भी बड़े हो गए, बाहर सबसे मतलब मिलना-जुलना, उठना-बैठना, बच्चों के काम के लिए जाना, तो फिर हमको थोड़ा होशियार बनना ही पड़ता है, तो फिर बातें करनी ही पड़ती है और बातें नहीं करे तो क्योंकि इतने सारे खराब और ब्लैक मैजिक वाले इंसानों के बीच में ज़िंदगी निकालना है। तो अब हम कुछ सामने ऑपोज़िट बोले नहीं, तो फिर और नहीं बोले तो उन लोग समझे कि इसको तो ऐसे ही मारते रहेंगे। सच में उनकी तो नज़र क्या है कि हमारे पैसे ऊपर ही है, जो भी घर के लोग हैं उनकी। लेकिन मेरे हस्बैंड को शादी से पहले वैसे कुछ ज़्यादा था ही नहीं, शादी के बाद ही उनको सब कुछ हुआ है और फैमिली वाइज़ सबको वैसे तो वेल सेटल्ड है, ऐसा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी लोग को क्या है कि किसी का मतलब फ्री में अगर सबको परेशान करके गिरा दो, तो मेरे घर में क्या है मैं थोड़ी ऐसे स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे सब पता चल जाता है, उनका खेल मेरे आगे चलता नहीं है।
मैंने कहा ना आगे के सत्संग में, मेरा कोई भी इसमें हाथ नहीं, सिर्फ शिव जी का जो हाथ मेरे सर पे है ना, वो ही पावर मुझे ये सब बता देते हैं कि ये चीज में ये आया, रात को ये आया, दिन में ये आया। और जब से अभी गुरु जी के रूप में मेरे शिव जी आ गए हैं और वो बता रहे हैं टेलीपैथी में कि तेरे साथ ये हुआ है, साया आया है, वो आया है, एक निकालते दो आते हैं, मैंने कहा ना। और हम लोग इन लोग के घर जाते ही नहीं है। मैं तो पहले भी नहीं जाती थी, जिस दिन से मुझे पता चल गया बहन भाई सब ऐसे ही करते रहते, तो मैं खाती भी नहीं, पीती भी नहीं कुछ। और अभी ये लोग मुझे ले जाके मेरे ऊपर शरीर पे मुझे पहले खिला दिया तो रोज मैं बीमार बीमार बीमार। पहले की बात है, कम से कम 2001, मेरे छोटा बेटा हुआ ना 2001 पे 1 में, तब से उन लोग ने धीमे धीमे मेरे ऊपर हमला करना चालू कर दिया था। एक तो बच्चा छोटा और बच्चे को लेके परेशान, बच्चा फीडिंग करता था तो मेरे पे लोग ने तंत्र मंत्र चालू कर दिया, तो मेरा फीडिंग बंद हो गया और मुझे तो पता ही नहीं चलता था भाई ये क्या हो रहा है। फिर वो उसमें परेशान, तब से परेशानी चालू किया, तब तो जो कि हमको भी पता नहीं चलता था कि 2001 में भी कि ये क्या हो रहा है। उस टाइम पता है भूकंप हुआ था तो उसमें सब लोग डरे हुए थे, उसके बावजूद भी इन लोग को डर नहीं है। और इतने मतलब गंदे गंदे क्रिया है मेरे पे, बच्चा परेशान, बच्चा रोवे। मेरे बच्चा 10 किलो का बच्चा आधा हो गया बीमार हो, कितना बच्चा भी मेरा परेशान हो गया, लेकिन भगवान के जो हाथ था ना, उसकी वजह से मेरे बच्चे सबने पढ़ाई भी वेल अच्छा किया। और मेरा छोटा बेटा मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, एमबीए हो गया, और मेरिट लिस्ट में भी था, बहुत अच्छा पढ़ता है, सब उसका अच्छा है। लेकिन अभी सब पढ़ के आया, उसके बाद उसके ऊपर मुझे गुरुपा ने कहा है तू उसका चिंता छोड़ दे, तेरे दोनों बच्चे को मैंने ब्लेस किया हुआ है। बड़ा तो मैंने बोला ना ऑर्थो का करता है, तो दोनों बच्चे ब्लेस्ड है। जो मैं परेशानी झील के मेरे बच्चे लोग के लिए मैंने सब कुछ सहन किया, तो उसका फल मुझे मेरे बच्चे लोग मुझे दिख रहा है, जो कि मेरे बच्चे अच्छे वेल सेटल पढ़ाई हो गया। अब वो गुरुपा बोलते हैं तू चिंता ही नहीं कर, उनके भविष्य का पूरा उनका कष्ट मैंने काट दिया, उनका भविष्य मैंने चंगा कर दिया है। तो बस ये मैसेज सब सुनती हूँ ना तो मुझे दिल में ठंडक मिलता है कि हमने जो संघर्ष किया है इनके मार खा खा के, तो उसके पीछे बच्चे तो अच्छे हो, लेकिन बच्चा आने के बाद वो भी परेशानी तो बच्चे का कलर एकदम ब्लैक पड़ जाता है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। और फिर गुरुजी कहते हैं कि तेरे बच्चे आजकल तुझे तेरे पे गुस्से होते, ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है, तू छोड़ दे, ऐसा सब कहते हैं, मुझे आश्वासन दे देते। फिर मैं थोड़े फिर नींबू उतारा कर, फिर वो सब में जो भी मुझे मैसेज में वो मुझे बता रहे बचने के रास्ते, वो मैं कर ही देती हूँ। और मैंने वो गाड़ी का कहा था ना कि गाड़ी पे मेरे, तो सच में मैं अभी वो गाड़ी पे नींबू और राय 7 बार उतारने गई, उसके राउंड फिर रही थी, तो मेरे पूरी बॉडी मेरा है ना हैवी हो गया। तो सोचो, तो गुरुपा जो भी हमें बता रहे हैं कि इंडिकेट कर रहे हैं कि ये चीज तो सही में उसमें है प्रॉब्लम। अब देखती हूँ ये बिकता है कि नहीं, क्योंकि कोई भी